अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बर्ड और ट्री पे बैठा हुआ एक बर्ड। इसके लिए हमने क्यूट से कलर सेलेक्ट किए हैं, पर्पल और ब्लू में मिक्स करने से पिंक मैंने पर्पल शेड दिया है और इसमें थोड़ा सा ब्लू का शेड मैं बनाऊंगी ताकि एक क्यूट सी लुक आ सके। मोस्टली जो हमारी ये पेंटिंग सीरीज़ मैंने बनाई है 1 वीक की, इसमें आपने क्या करना है, मोस्टली बैकग्राउंड आइडियाज़ और हमारे कलर मिक्सिंग और कलर कैसे बनाने हैं और शीट पे उन्हें कैसे ब्लेंड करना है, यही सीखेंगे मोस्टली। और इस पे हमने क्यूट सी 2-3 चीज़ें बनानी है बेसिक लेवल। जिन्होंने पहले पेंटिंग बिल्कुल नहीं किए, एक्रेलिक कलर्स बिल्कुल यूज़ नहीं किए, तो ये जो शीट आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मेरी स्केच बुक है। तो ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है जब इसे गीला कर रहे हैं पानी के साथ, तो ये बेंड हो जाती है, इसलिए ये आपको ऐसे नज़र आ रही है। मगर ये इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही क्यूट आई थी। तो मुकम्मल हमारा ट्यूटोरियल देखें ताकि कलर ब्लेंडिंग में जो बहुत से लोगों ने मुझे प्रैक्टिसेस सेंड की थी FB ग्रुप में, ग्रुप का लिंक आपको चैनल पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको देख के आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे अपनी प्रैक्टिसेस सेंड कर सकते हैं। तो के पैचेस बन रहे थे उनके कलर्स में, उन्होंने चाहे जोन सा भी कलर इस्तेमाल किया है, तो वो जो पैचेस होते हैं वो नहीं बनाने। तो उसके लिए ये आप देख ले, एक ही साइड में ब्रश को यूज़ करना है। ये नहीं कि आप ऊपर से नीचे चले जाएं या साइड बाय साइड ब्रश यूज़ करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने एक साइड से जब कर रहे हैं तो वो एक ही साइड पे हो, ताकि जो एक्स्ट्रा कलर है वो साइड में हमारी मास्किंग टेप तक चला जाए, ताकि हमारी जो पैच है वो हमारी शीट पे या स्केच पेपर पे ना बने, ताकि हमारी फाइन लुक दे, जो पेंटिंग है ना वो फाइन लुक दे। तो हम इसमें ये देखें पर्पल और ब्लू ऐड किया है। अब हम इस पे बना रहे हैं अपना ट्री ट्रंक। ये मैंने पहले ड्रॉ किया था, तो ये हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। तो ट्री ट्रंक ड्रॉ करेंगे और हमारा जो बर्ड बना हुआ है उसे ड्रॉ करेंगे ब्लैक कलर की मदद से। तो ये बहुत इजी है, अगर आपने पहले पेंटिंग नहीं भी की तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। तो जब तक मैं अपना ट्री ट्रंक बनाती हूँ और बर्ड बनाती हूँ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं आए हुए हैं। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई आइडिया देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। FB ग्रुप में चाहे बता दें या कमेंट करके बता दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे कि हमने ट्री ट्रंक पूरी कर ली है। तो हम अब बर्ड पे गए हैं। तो बर्ड मैंने थोड़े और टाइप से ड्रॉ किया था, मगर ब्रश जो मैंने यूज़ किया तो वो थोड़ा सा उसकी जो चोंच है वो थोड़े और तरीके से बनी, तो मैंने इस तरह से उसे बना दिया है। ये आपको भी थोड़ी सी इनकम्प्लीट लग रही होगी, मगर इसकी फ़ाइनल लुक आप देखें तो वो बहुत ही क्यूट लगी थी। क्योंकि ये थोड़ा सा टेबल भी मैसी नज़र आ रहा है और ये मास्किंग टेप भी थोड़ी सी मैसी हो गई है, क्योंकि ये कलर ज़्यादा मैंने साइडों पे कर दिया है। तो ये देखें, ये बर्ड की साइड लुक बनाई है और ये इसकी हमने इसे फुल करके एडजस्ट कर दिया है। जब पहली दफ़ा हम एक्रेलिक कलर्स यूज़ करते हैं ना, तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी कि वो या थोड़ा सा फैल जाती थी या आगे पीछे हो जाते थे। तो ब्रश को आपने अच्छे से यूज़ करना है, आपको ब्रश यूज़ करना आना चाहिए थोड़ा सा, और ब्रश नंबर का ख़ास ख्याल रखना है। तो अब हम एक मून बना देंगे ताकि हमारी मून लाइट नाइट बन जाए। तो ये देखिए, रात की चाँद की रोशनी में बैठा हुआ एक
परिंदा, शाख पे बैठा एक परिंदा। मून के कंप्लीट होने के बाद हम थोड़ा सा वाइट कलर इस पे स्प्रिंकल कर देंगे। तो हमारा जो ये ब्रश है ये थोड़ा सा इसके थ्रू, ये देखिए हम वाइट थोड़ा सा इस पे हम स्प्रिंकल कर रहे हैं कि इसके ऊपर थोड़ी सी बर्फ़बारी हो रही है। ये इससे एक दफ़ा हुआ नहीं, मैं थोड़ा सा और लगा के करती हूँ। ये देखें ब्रश का वो आप साइज़ देखिए ना, या इसके लिए टूथ ब्रश भी यूज़ करते हूँ। फिल वक्त मेरे पास नहीं था, मैंने राउंड ब्रश से किया था इसलिए। ये देखिए ये साइड लुक से ये बहुत मेसी पहले लग रही थी, और ये शीट देखें ये मास्किंग टेप के साथ आना शुरू हो गई थी ना, कि ये मैंने बताया था कि शीट थोड़ी सी ड्राई टाइप है। तो ये हम इसे सेट कर देंगे। ये देखिए हम इसे सेट कर देंगे और ये हमारी फाइनल लुक आ गई है। जहाँ से था तो हम जो शीट हमारी उखड़ी है उसे फिक्स कर रहे हैं, अपने मून को दोबारा थोड़ा सा सेट कर देंगे और ये हमारा क्यूट सा बर्ड बन के रेडी हो गया। ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू से ही अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर दें। आप एक दफ़ा स्टार्ट करें अगर आपको शौक़ है, या किड्स बनाना चाह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, और आप स्केच बुक लें एक पेपर के, आप 4 पीस करें और उसे फिल, जब आप स्केच बुक अगर A6 साइज़ या A4 साइज़ की वो फिल करना शुरू कर देंगे ना, तो आपका पेंटिंग जब आप बनाते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा होगी और फिर आपको फिर मज़ा आना शुरू हो जाएगा। जब थोड़ी सी फाइन लुक आती है ना, अब देखेंगे इधर कितना क्यूट लग रहा है। फ़ी अमानिल्लाह।